आवाम के साथ सरकारी सतह पर भी खूब बसंत मनाई जाएगी। बसंत के मौके पर शाही कला में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सराय के मुताबिक बताएगा सूबाई वुज़रा, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर हुकाम पतंगबाजी भी करेंगे। बसंत के तीनों दिन मुख्तलिफ शख्सियात शाही कला में पतंगबाजी करेंगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, आइंदा माह 6, 7 और 8 फरवरी यानी फरवरी के पहले वीकेंड पर मनाई जाने वाली बसंत ना सिर्फ अवामी सतह पर मनाई जाएगी बल्कि सरकारी सतह पर भी इस फेस्टिवल को भरपूर इंजॉय करने के हवाले से अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़राए का ऐसा कहना है। इस हवाले से लाहौर के तारीखी शाही किले के अंदर तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और वहीं से ही जो बसंत की इफ्तिताई तकरीब है और बसंत का जो आगाज़ है वहीं से होगा। और उस तकरीब के अंदर न सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम, इसके साथ साथ सूबाई काबीना और सीनियर जो सूबाई वुज़रा हैं और दीगर जो मेंबरान असम्बली हैं वो भी वहाँ पर उनकी शिरकत भी मतवक्को है। और इसके साथ साथ गैर मुल्की जो सिफारतकार हैं उन्हें भी इस तकरीब में और इस बसंत के फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए उन्हें भी दावतनामे भेजने पर गौर किया जा रहा है। तो इस हवाले से तीनों दिन शाही किला के अंदर तकरीब होगी और इसमें पतंगबाजी की जाएगी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इसमें बुलाया जाएगा, उन्हें दावत दी जाएगी और ख़ासकर जो इन्फ्लुएंसर होंगे, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होंगी, उन्हें इस तकरीब में बुलाया और बसंत को भरपूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार की तैयारियां भी अरूज पर हैं। पतंग फरोश और मैन्युफैक्चरर्स के रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। इंतजामिया को पतंग फरोश और मैन्युफैक्चरर्स की 509 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे, हमारे साथ अली रामी मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार की तैयारियां अरूज पर हैं और इसके साथ ही अब रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत ने पहले ही कहा था कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो पतंग बनाने वाले हैं और पतंग फरोश करने वाले, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी होगी हुकूमत के साथ, क्योंकि हुकूमत ने एक क्राइटेरिया तय कर रखा है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक ही अब इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होगी। ना सिर्फ पतंग बनाने वाले, पतंग फरोश भी और साथ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन भी। अब इसके लिए 500 से ज़ायद जो है वो DC लाहौर को दरखास्तें मसूल हो चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, जिस पर उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है और इसमें से 300 से जो ज़ायद 2 दरखास्तें हैं उनकी अप्रूवल कर दी गई है, जबकि 200 से ज़ायद उनका प्रोसेस अभी जारी है। तो कुछ दरखास्तें रिजेक्ट भी की गई, 15 दरखास्तें उनको रिजेक्ट जो है वो किया गया और उसमें कुछ स्क्रूटनी के अमल में वो कायदे ज़ाबत पर पूरा नहीं उतर रहे थे, जिस पर उनको रिजेक्ट किया गया। अब इस पर हुकाम का कहना है कि बसंत के हवाले से जो हुकूमत ने SOPs तय किए हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद जो है करवाया जाएगा और उन्हीं SOPs के मुताबिक ही पतंग बनाने वालों को पतंग बनाने की इजाज़त जो है दी जाएगी और जो सेलर हैं उनको भी पतंग उसी क्राइटेरिया के मुताबिक फ़रोख्त करने की इजाज़त होगी। अब क्राइटेरिया क्या है कि उसमें पतंग का एक मखसूस साइज़ जो है वो हुकूमत ने मुकर्रर कर रखा है। LDA का ग्रीन एरियाज़ पर मौजूद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज का वन टाइम फार्मूला, तजवीज़ का फैसला, स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर अराजी देने वालों को कमर्शियल राइट्स देने का फैसला हुआ है। ज़रा की जानिब से बताया गया कि SMBR ऑफिस में हाउसिंग रिफॉर्म्स कमेटी ने तजावीज़ दी है। क्या तजावीज़ दी गई है बताएंगे दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद है। जी दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत पेचीदा मामला था। लाहौर शहर के अंदर ऐसी गैर कानूनी सोसाइटीज जो ग्रीन एरिया से डेवलप हो गई हैं, उस पर हुकूमत पंजाब चाहती थी कि LDA उसका सोल्यूशन निकाल ले। उसके बाद इसको SMBR और उनकी ज़ेरे सदारत, ज़ेरे निगरानी एक रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी। अब उनकी तजावीज़ सामने आना शुरू हो गई हैं। इसमें ऐसी गैर कानूनी सोसाइटियाँ जो ग्रीन एरिया में डेवलप हैं, पहले से मौजूद हैं, उनसे 5% जो रिहायशी DC रेट है उसका लेके जुर्माना तजवीज़ करने की जो है वो तजवीज़ सामने आई है और इसके साथ साथ ये वन टाइम होगा। इसके बाद किसी को ये रॉयल्टी नहीं दी जा सकेगी और अगर उसने पब्लिक यूटिलिटी साइट्स नहीं दी तो उसको ये प्रोविजन दी जाएगी कि वो 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कहीं पे भी उसके इक्वल साइट जो है वो प्रोवाइड कर दे। ये 2 इम्पॉर्टेंट शर्त होंगी जिसके बाद उसको रेगुलराइज किया जाएगा। दूसरी जो इसमें सबसे अहम चीज़ सामने आ रही है वो लैंड यूज एक्ट में भी तरमीम सामने आ रही है, जिसके बाद कमर्शियल राइट्स जो है वो ख़त्म किए जाएंगे। स्ट्रक्चर प्लान रोड पहले काटी जाती थी और उसके बाद उस पर जो प्लॉट्स ज़मीन अपनी देते थे उनको फ्री कमर्शियल राइट्स दिए जाते थे, उनकी ज़मीन देने के अगेंस्ट जो बच जाने वाली ज़मीन होती थी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इस कानून को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और तरमीम करके आइंदा
किसी भी स्ट्रक्चर प्लान रोड पे कमर्शियल राइट्स देने का कानून नहीं होगा। ताहम इन तजावीज़ पर अभी हत्ती फैसला जो है वो SMBR चूंकि इस कमेटी के चेयरमैन है वो करेंगे और उसके बाद LDA अथॉरिटी इसको गवर्निंग बॉडी में ले जाके मंजूरी देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरेनियाब आपका। महकमा हायर एजुकेशन मौजूदा माली साल में 1,10,000 लैपटॉप्स तकसीम करेगा। दूसरे मरहले के लिए मयार पर पूरा उतरने वाले तलबा का डाटा इकट्ठा किया जाने लगा है। इस हवाले से जानेंगे इमरान यूनुस से, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एजुकेशन रवा माली साल में 1,10,000 लैपटॉप तकसीम करेगा और मयार पर पूरा उतरने वाले तलबा तालिबात का डाटा भी इकट्ठा किया जाने लगा है। और लैपटॉप स्कीम के हवाले से बात की जाए तो रवा वाली साल में अब तक महकमा एजुकेशन 40,000 लैपटॉप तकसीम कर चुका है, जबकि दूसरे मरहले में 70,000 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। और दूसरे मरहले के आगाज के लिए तलबा तालिबात का डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कौन कौन से तलबा जो है वो मेरिट पर पूरा उतरेंगे। खास बात यह है कि रवा साल निजी यूनिवर्सिटियों के तलबा तालिबात जो मेरिट पर आएंगे उनको भी लैपटॉप फराम किए जाएंगे, लेकिन इन लैपटॉप की तादाद जो है वो 10,000 है, यानी जो निजी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें से सिर्फ 10,000 तलबा तालिबात जो हैं उनको फराहम किए जाएंगे। जी इमरान यूनुस, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की शालामार हस्पताल आमद हुई है। मियां नवाज शरीफ ने शालामार हस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज मलिक नज़ीर की आयादत की है। मियां नवाज शरीफ का मलिक नज़ीर की जल्द सेहतयाबी के लिए ख्वाहिशात का इजहार। डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ को मलिक नज़ीर के इलाज मौके पर ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद चौधरी। जी, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ हैं, उनकी आज शालीमार अस्पताल का उन्होंने दौरा किया और शालीमार अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज अपने बचपन के दोस्त मलिक नज़ीर की इयादत की है। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो अपने बचपन के दोस्त मलिक नज़ीर की जल्द सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शालीमार अस्पताल के डॉक्टर्स की जानिब से मलिक नज़ीर को फराहम किए गए इलाज मुआवजे की तफसीलात से मियां नवाज शरीफ को आगाह किया गया। मियां नवाज शरीफ ने डॉक्टर्स को हदायत की कि मलिक नज़ीर के इलाज मुआवजे के हवाले से तमाम तर इक़दाम से यकीनी बनाया जाए। मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने मलिक नज़ीर के अहल खाना से भी बातचीत की और उनसे भी जो है वो उनकी जल्द सेहतयाबी के हवाले से जो है वो दुआ की, जबकि मियां नवाज शरीफ कुछ देर अस्पताल में मौजूद रहे और उसके बाद वापस रवाना हो गए। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का महकमों की डाउन साइजिंग का फैसला, महकमों का साइज और हजम छोटा किया जाएगा। महकमों में इजाफी असामियाँ खत्म की जाएंगी। इस हवाले से मजीद जान लेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा SMGD ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में एक कमेटी कैंप की गई है जो महकमों की डाउन साइजिंग करेगी, राइट साइजिंग करेगी और जो फालतू सिटे हैं वो खत्म करेगी और जो फालतू मुलाजमीन है उनको फारग करेगी और इस हवाले से अपनी तजावीज़ात पंजाब गवर्नमेंट को पेश करेगी। और इस हवाले से सेक्रेटरी INC जो है वो उस कमेटी के मेंबर है, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना उस कमेटी के मेंबर है और ये कमेटी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में कैंप की गई है और महकमा SMGD ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तमाम महकमों को बारी बारी तलब किया जाएगा। उनमें जो अजाफी सीटें हैं, सरप्लस सीटें हैं, उनको खत्म किया जाएगा और अरसा दराज से जो पड़ी खाली सीटें हैं वो भी खत्म कर दी जाएगी और फालतू मुलाजम जो है उनको घरों में भेज दिया जाएगा। इस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये महकमा SMGD ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सरकारी टीचिंग अस्पताल में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नुमाइंदों पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम टीचिंग अस्पतालों को हिदायत जारी कर दी। अस्पताल की हदूद में मेडिकल रैप का दाखिला गैर कानूनी तस्वर होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे जाहिद चौधरी। जी जाहिद चौधरी बताएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से सरकारी टीचिंग अस्पतालों में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नुमाइंदों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहबान जो हैं उनको हदायत जारी की हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी मेडिकल जो टीचिंग अस्पताल हैं उनकी हदूद में किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई भी मेडिकल रैप जो है वो अब दाखिल नहीं हो सकेगा और उस पर सख्ती से इस पाबंदी का इतलाक जो है वो किया जाना चाहिए। इस हदायतनामे में ये भी कहा गया है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से
कि तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सीनियर रजिस्ट्रार्स, डॉक्टर्स, उनको फौरी तौर पे जो है वो सरकारी टीचिंग अस्पतालों की इंतज़ामिया आगाह करे कि किसी भी अस्पताल में अब कोई भी मेडिकल रैप जो है वो दाखिल नहीं होगा। और अगर किसी भी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास या उसकी दावत पर किसी मेडिकल रैप को जो है वो फैसिलिटेट किया गया, ये भी कहा गया है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से कि मेडिकल रैप्स के ऊपर जो अस्पतालों के हदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, इस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए और इसमें किसी कोताही को हरगिज़ नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया साहिद शादी आपका।